नमस्कार फ्रेंड्स दोस्तों, आज हम करेंगे एमपी पुलिस का इम्पोर्टेंट सेशन जिसमें जीके से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं हम इस वीडियो में पूरा डिस्कस करेंगे। तो आप पूरा वीडियो में लास्ट तक बने रहें, ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। तो बात करते हैं, गंगटोक निम्न में से किसकी राजधानी है? तो आपको बताना है, इसमें ऑप्शन में दिया गया है सिक्किम, नागालैंड, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गंगटोक किसकी कैपिटल हो जाएगी? तो सिक्किम की कैपिटल हो जाएगी। सिक्किम से इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात करें तो सिक्किम के सीएम हो जाएंगे प्रेम सिंह तमांग। तो सिक्किम के सीएम को आपको याद रखना है प्रेम सिंह तमांग, और गवर्नर हो जाएंगे गंगा प्रसाद। तो गवर्नर कौन हो जाएंगे? गंगा प्रसाद। इसके बाद बात करते हैं, अगर दूसरे ऑप्शन की बात कर लें तो नागालैंड की कैपिटल क्या हो जाएगी? कोहिमा, और नागालैंड के सीएम हो जाएंगे नेफ्यू रियो, और गवर्नर हो जाएंगे नारायण रवि, या तो एन रवि इनको कहा जाता है। तो इनका दूसरा नाम क्या है, मतलब दूसरा ऑप्शन क्या देता है? एन रवि के नाम से। इसके बाद बात करें थर्ड ऑप्शन की, तो थर्ड ऑप्शन दिया गया है मेघालय। तो मेघालय से देख लेते हैं, तो मेघालय की कैपिटल क्या हो जाएगी? शिलांग, और मेघालय के हो जाएंगे सीएम कॉनराड संगमा, और गवर्नर हो जाएंगे सत्यपाल मलिक। तो गवर्नर कौन हो जाएंगे? सत्यपाल मलिक। आपको ये याद रखना है। इसके बाद बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश की। तो अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल क्या हो जाएगी? तो अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल हो जाएगी ईटानगर। तो अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल ईटानगर हो जाएगी। गवर्नर हो जाएंगे अरुणाचल प्रदेश के बीडी मिश्रा, और सीएम हो जाएंगे कौन? पेमा खांडू। तो आपको याद रखना है कि सीएम कौन हो जाएंगे? पेमा खांडू। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, वर्तमान में परिचालित भारतीय उपग्रहों में से कौन कौन नहीं है? मतलब क्वेश्चन का सीधा मतलब है कि वर्तमान में परिचालित भारतीय उपग्रहों में से कोई भी, मतलब कौन सा नहीं है? तो इसमें है बृहस्पति कक्षा का उपग्रह नहीं है, संचालन उपग्रह नहीं है, पृथ्वी प्रेक्षण उपग्रह नहीं है, तो संचार उपग्रह नहीं है। तो आप जानते हैं कि भारत से बृहस्पति का उपग्रह संचालित नहीं किया जाता, तो बृहस्पति कक्षा का उपग्रह नहीं है। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, निम्न में से किसे हाल ही में सेबी के व्यवसाय से बाहर निकालने की अनुमति प्राप्त हुई है? मतलब सेबी होता है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जिसका फुल फॉर्म होता है सेबी का। तो सेबी से किसे व्यवसाय से निकालने की बात की गई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दिल्ली स्टॉक एक्सचेंज। तो किसको बात की गई है? दिल्ली स्टॉक एक्सचेंज की। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, निम्न में से कौन से भेदभाव पूर्ण कर को सम्राट अकबर 1564 में समाप्त किया? तो क्वेश्चन का सीधा सा मतलब है कि ऐसा कौन सा भेदभाव पूर्ण कर था जिसको 1564 ईस्वी में सम्राट अकबर ने समाप्त किया? तो इसका ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन आप देख सकते हैं। तो इसका सही अब आंसर हो जाएगा जिजिया। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? जिजिया, जो कि जिजिया कर था, जिसको जजिया कर के नाम से जाना जाता है, जो कि फिरोज शाह तुगलक के द्वारा, आप जानते हैं कि फिरोज शाह तुगलक के द्वारा लगाया गया था ब्राह्मणों पर जजिया कर, तो जिसको अकबर ने समाप्त किया था। इसके बाद आता है कि सर्वप्रथम जजिया कर कौन लगाया था? तो सर्वप्रथम जजिया कर लगाया था तो मोहम्मद कासिम। तो मोहम्मद कासिम लगाया था सर्वप्रथम जजिया कर। लेकिन अगर पूछे कि ब्राह्मणों पर जजिया कर कौन लगाया था, तो ब्राह्मणों पर जजिया कर सर्वप्रथम लगाया था फिरोज शाह तुगलक, जिसको कौन समाप्त किया था? तो अकबर ने समाप्त कर दिया था। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो भारतीय डाक निम्नलिखित में से सेवाओं को स्थायी रूप से बंद कर दिया है? तो आप ऑप्शन देख सकते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा टेलीग्राम। जो टेलीग्राम होता था पहले, जो तार वो खत्म कर दिया गया है। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा अनुसूची का स्वायत्त जिला परिषदों के साथ व्यवहार होगा? तो ये जिला परिषद से संबंधित आपको शेड्यूल पूछा गया है, अनुसूची पूछा गया है। तो आप ऑप्शन देख सकते हैं, छठी अनुसूची, अनुच्छेद 370, अनुच्छेद 250, 8वीं अनुसूची। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, तो आप सही आंसर बताएंगे यहां से, तो सही आंसर हो जाएगा छठी अनुसूची। तो छठी अनुसूची इसका सही आंसर हो जाएगा। तो बात कर लेते हैं, क्योंकि आपकी एग्जाम में शेड्यूल से संबंधित, अनुसूची से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो बात कर लेते हैं अनुसूची की। तो अनुसूची भारत के, अगर पूछे कि भारत के मूल संविधान में कितनी अनुसूची थी, तो मूल संविधान में भारत की 8 अनुसूची थी। और वर्तमान में कितनी अनुसूची है? तो वर्तमान में भारत के संविधान में कितनी अनुसूची है? 12 अनुसूची है। यहाँ से क्वेश्चन बनता है ये।
इसके बाद पूछा जाता है कि अनुसूची वन में क्या है। तो अनुसूची वन में क्या है, भारत के संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र। तो भारत के संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र, तो आपको याद रखना है कि भारत के संघ और राज्य क्षेत्र की बात करें तो ये हो जाएगा शेड्यूल 1 में। इसके बाद पूछा जाता है कि शेड्यूल 2 में क्या है। तो शेड्यूल 2 में भारत में मतलब जितने भी राष्ट्रपति हो गए, सीजेआई हो गए, उनका वेतन और भत्ता। तो क्या है शेड्यूल 2 में, वेतन और भत्ता। इसके बाद बात करते हैं अनुसूची 3 में दिया गया है शपथ। तो अनुसूची 3 में शपथ दिया गया है। अनुसूची 5 में दिया गया है अनुसूचित जनजाति एवं जाति क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण। तो आपको याद रखना है कि अनुसूचित जाति एवं जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन तथा नियंत्रण दिया गया है किसमें, शेड्यूल 5 में। इसके बाद इंपॉर्टेंट आपके लिए होता है कि एक अनुसूची 8 होता है। तो शेड्यूल 8 में भाषा से संबंधित है। शेड्यूल 8 तो किससे संबंधित है, क्वेश्चन अगर पूछे तो भाषा से संबंधित है। इसके बाद आएगा अनुसूची 10। इसके बाद अनुसूची 10 जो कि आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अनुसूची 10 से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अनुसूची 10 किससे संबंधित है, दल बदल से संबंधित है। तो दल बदल से संबंधित है, जो कि संसद में मतलब एक दल से अगर कोई भी सांसद अपना दल बदलता है उसके लिए मतलब इम्पोर्टेंट जो अनुसूची आती है आपके एग्जाम में कि तो वो हो जाएगी अनुसूची 10, जो कि कौन से संविधान संशोधन में लाई गई थी। तो 52वें संविधान संशोधन में लाई गई थी। कौन से संविधान संशोधन में, 52वें संविधान संशोधन में 1985 में। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, भारतीय रेलवे ने मध्य प्रदेश के किस रेलवे स्टेशन का प्रबंधन करने के लिए बंसल ग्रुप के साथ अनुबंध किया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हबीबगंज रेलवे स्टेशन। तो हबीबगंज रेलवे स्टेशन आपको याद रखना है, जो कि बंसल ग्रुप के साथ प्रबंध किया, मतलब बंसल ग्रुप को ठेका दे दिया इसका। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा आबादी वाला जिला कौन सा था। तो मध्य प्रदेश में 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे ज्यादा आबादी वाला जिला कौन सा था, इंदौर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इंदौर। तो आपको यहाँ से रखना है इंदौर, और जो भोपाल जो एमपी की राजधानी हो जाएगी, और जबलपुर हो जाएगा। तो जबलपुर में भारत का क्या है, भारत का क्या है, उच्च न्यायालय। जो भारत का हाई कोर्ट है वो क्या है, जबलपुर में। और अभी मतलब सॉरी दोस्तों, तो जबलपुर क्या है, मध्य प्रदेश का हाई कोर्ट कहाँ है, मध्य प्रदेश का हाई कोर्ट हो जाएगा जबलपुर में। इसके बाद बात करते हैं अगर मध्य प्रदेश की सीजे चीफ जस्टिस कौन है। तो मध्य प्रदेश के सीजे हो जाएंगे मोहम्मद रफीक। तो मोहम्मद रफीक हो जाएंगे इसके चीफ जस्टिस। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, जनगणना 2011 के अनुसार देश में, वही क्वेश्चन आ गया। तो इसके बाद बात करते हैं भारत में कितने राज्य हैं। तो भारत में कितने राज्य हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा भारत में अभी मतलब वर्तमान में भारत में कितने राज्य हैं, 28 राज्य हैं तथा 8 यूनियन टेरिटरी केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो बात आती है कि मतलब इसके पहले तो 29 राज्य थे, लेकिन अब 28 राज्य कैसे हो गए। तो जो आप जानते हैं, जो कि जम्मू कश्मीर था, जो कि एक स्टेट था। तो जम्मू कश्मीर को यूनियन टेरिटरी बना दिया गया है, जिसमें 2 यूनियन टेरिटरी बने, कौन, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख को यूनियन टेरिटरी बना दिया गया। तो पहले यूनियन टेरिटरी 7 थे, लेकिन 2 हो गए तो 9 हो गए, लेकिन अभी वर्तमान में 8 यूनियन टेरिटरी हैं। तो 8 क्यों हो गए, क्योंकि जो दादर नगर हवेली है और दमन द्वीप है, जो दमन और दीव है और दादर नगर हवेली है, उनको मर्ज कर दिया गया है, इसलिए अभी भारत में हो गए 8। तो ये मतलब ये जम्मू कश्मीर को भारत की यूनियन टेरिटरी कब बनाया गया, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। तो 31 अक्टूबर 2019। तो 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर को भारत जम्मू कश्मीर और लद्दाख को यूनियन टेरिटरी बनाया गया था, जो कि 370 अनुच्छेद हटा था, जो कि बहुत चर्चा में था। तो देख लेते हैं इसके बाद अगला क्वेश्चन हो जाएगा, वर्ष में संशोधन के द्वारा भारत की नागरिकता अधिनियम भारत के प्रवासी नागरिकों की श्रेणी में जोड़ा गया। तो ये हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा 2003। तो 2003 की नागरिकता संशोधन अधिनियम। तो अभी जो कि 2019 का नागरिकता संशोधन विधेयक था, जो कि बहुत ज़्यादा चर्चा में रहा था। तो यहाँ से भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए बनते हैं कि 2019 का नागरिकता संशोधन विधेयक, जो कि मतलब नागरिकता संशोधन विधेयक सर्वप्रथम कब लाया गया था। तो यहाँ से एक क्वेश्चन ये बन सकता है। तो 1955, जिसमें कि संशोधन किया गया था 2019 में, जो कि बहुत ज़्यादा चर्चा में रहा था। तो
इससे इंपॉर्टेंट मतलब ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि किस किस देशों से आने वाले नागरिकों को नागरिकता की बात की गई है। तो अफगानिस्तान, कौन कौन से देश हो जाएंगे? अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान। तो पाकिस्तान से आने वाले नागरिकों की नागरिकता की बात की गई है, जिसमें कि हिंदू, जैन, बौद्ध और सिख और पारसियों को नागरिकता देने की बात की गई थी। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, मध्य प्रदेश की एकमात्र महिला राज्यपाल कौन थी? तो मध्य प्रदेश की एकमात्र महिला राज्यपाल थी सरला ग्रेवाल। तो आपको यहां से याद रखना है कि मध्य प्रदेश की एकमात्र राज्यपाल कौन थी? सरला ग्रेवाल। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, सुरक्षा संबंधी मंत्रिमंडल कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी CCA का अध्यक्ष कौन होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री। तो भारत के प्राइम मिनिस्टर जो होते हैं वो CCS के हेड होते हैं। तो CC के चेयरमैन अध्यक्ष होते हैं। और अगर बात करें नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, तो नीति आयोग का अध्यक्ष भी कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, बात करें वित्त मंत्री की, तो वित्त मंत्री भारत की वर्तमान में कौन है? तो निर्मला सीतारमण। तो भारत में निर्मला सीतारमण आपको याद रखना है। रक्षा मंत्री की बात करें तो रक्षा मंत्री हो जाएंगे राजनाथ सिंह। और गृह मंत्री की बात करें तो गृह मंत्री हो जाएंगे अमित शाह। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, HAL द्वारा रूपांतरित विकसित हल्के लड़ाकू विमान LCA का नाम क्या है? तो आपको यहां से देख सकते हैं ऑप्शन, सूर्यकिरण, आर्यभट्ट, तेजस, प्रकाश। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तेजस। तो क्या नाम है? तेजस नाम है। इसके बाद बात करें अगर आर्यभट्ट क्या था, तो आर्यभट्ट जो भारत का प्रथम सैटेलाइट था, तो फर्स्ट सैटेलाइट भारत का कौन सा था? तो आर्यभट्ट था, जो कि कब लॉन्च किया गया था? तो 19 अप्रैल 1975 में लॉन्च किया गया था। तो कब लॉन्च किया गया था? 19 अप्रैल 1975 में। किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? तो रूस के द्वारा लॉन्च किया, मतलब रूस ने लॉन्च किया था, जिसको उस समय USSR के कहते हैं। तो आपके एग्जाम में या तो USSR आ जाए या तो रूस आ जाए, आपको याद रखना है। इसके बाद यहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बन जाएगा कि कौन से स्पेस क्राफ्ट से आर्यभट्ट को लॉन्च किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कॉसमॉस 3M। तो हो जाएगा कॉसमॉस, जो कि USSR का था, तो कॉसमॉस 3-1। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, भूदान आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो आपको याद बताना है कि भूदान आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था। इसका ऑप्शन है विनोबा भावे, जयप्रकाश नारायण, दादा भाई नौरोजी तथा महात्मा गांधी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विनोबा भावे। तो विनोबा भावे के द्वारा भूदान आंदोलन शुरू किया गया था। इसके बाद बात कर लेते हैं ऑप्शन की। तो जयप्रकाश नारायण जिनको लोकनायक के नाम से जाना जाता है। दादा भाई नौरोजी, तो दादा भाई नौरोजी ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के पहले मेंबर बने थे। तो ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में मेंबर बनने वाले पहले भारतीय कौन थे? आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन बनता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, अगर उसका आंसर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। इसके बाद बात यहां से महात्मा गांधी से ये क्वेश्चन बनता है कि महात्मा गांधी कांग्रेस के कौन से अधिवेशन में भाग लिया था? तो महात्मा गांधी कांग्रेस के बेलग्राम सम्मेलन, मतलब बेलग्राम में, जो कर्नाटक का बेलग्राम में अधिवेशन हुआ था, उसमें गांधी जी ने भाग लिया था। और गांधी जी सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भी भाग लिया था। तो सेकेंड गोलमेज सम्मेलन जो हुआ था उसमें भी गांधी जी ने भाग लिया था। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से किसे नोबेल पुरस्कार प्राप्त नहीं हुआ है? तो इसका ऑप्शन दिया गया है अमर्त्य सेन, मदर टेरेसा, महात्मा गांधी, CV रमन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। तो ऐसे कौन से नेता थे जिनको, मतलब ऐसे कौन व्यक्ति हैं जिनको नोबेल प्राइज नहीं मिला है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। तो अमर्त्य सेन को नोबेल प्राइज दिया गया है। तो अमर्त्य सेन को नोबेल प्राइज कब दिया गया है, ये क्वेश्चन बनता है। तो 1998 में। 1998 में किसके क्षेत्र में? तो एशिया के प्रथम ऐसे व्यक्ति थे जो कि इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल प्राइज मिला था, किसको? अमर्त्य सेन को। इसके बाद बात करते हैं CV रमन को। तो CV रमन को रमन प्रभाव, जो कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट के लिए इनको नोबेल प्राइज दिया गया था, जो भारत से नोबेल प्राइज प्राप्त करने वाले पहले वैज्ञानिक थे। तो यहां से भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। और बात करें अभी हाल फिलहाल में अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार मतलब किस भारतीय को दिया गया था? तो उनका सही नाम था अभिजीत बनर्जी, तथा उनकी मिसेज कौन थी? एस्टर डुफ्लो, और उनके साथ माइकल क्रेमर। तो अभिजीत बनर्जी का भी नाम आपको याद रखना है कि जो कि 2019 में इनको नोबेल प्राइज दिया गया था इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पैलेस ऑफ
ऑफ इल्यूशन के लेखक कौन है? तो द पैलेस ऑफ इल्यूशन के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा चित्रा बनर्जी दिवाकरुणी। तो चित्रा बनर्जी दिवाकरुणी जो कि द पैलेस ऑफ इल्यूशन के लेखक हैं। तो इससे आपको ये याद रखना है। और यहाँ से दोस्तों सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, चेतन भगत की बुक से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चेतन भगत का बुक हो जाएगा वन अरेंज मर्डर हाफ गर्लफ्रेंड। तो आप याद रखेंगे, यहाँ से एक ट्रिक है कि अगर जिस बुक के आगे नंबर रहता है, मतलब कोई भी नंबर दिया है, जैसे वन ऑरेंज मर्डर हाफ गर्लफ्रेंड HALF हाफ गर्लफ्रेंड, तो इस तरह अगर नंबर वाला क्वेश्चन रहेगा तो हो जाएगा 3 मिस्टेक इन ऑफ माई लाइफ, 3 मिस्टेक ऑफ माई लाइफ। ये बुक हो जाएगी चेतन भगत की। तो चेतन भगत की बुक के आगे नंबर रहता है, ज़्यादातर ये चांस होता है, तो आपको यहाँ से याद रख लेना है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के अध्यक्ष हो जाएंगे राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर BR अम्बेडकर और सरदार पटेल। तो संविधान सभा के अध्यक्ष की बात करें तो कौन हो जाएंगे? राजेंद्र प्रसाद। और पूछे संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। जो कि सरदार पटेल थे, उनको भारत का बिस्मार्क कहा जाता है। और जवाहरलाल नेहरू जो कि भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो लक्षद्वीप स्थित है, तो लक्षद्वीप कहाँ स्थित है? तो भारत का मैप आप देखेंगे, ये भारत का मैप जो कि यहाँ पे लक्षद्वीप स्थित होता है। तो यहाँ पे क्या होता है? अरब सागर, जिसको कहते हैं अरेबियन सी। तो भारत लक्षद्वीप कहाँ स्थित है? अरेबियन सी में। कहाँ स्थित है? तो दोस्तों आपको याद रखना है कि लक्षद्वीप जो है अरब सागर में स्थित है। और लक्षद्वीप की कैपिटल पूछी जाती है आपके एग्जाम में, तो लक्षद्वीप की कैपिटल हो जाएगी कावारत्ती, जो कि एक प्रबाल भित्ति से बना हुआ द्वीप है। तो किससे बना हुआ? मूंगा या प्रबाल भित्ति से बना हुआ द्वीप पूछे तो वो हो जाएगा लक्षद्वीप। तो थैंक यू दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।